हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ पर जो है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2024 के लिए जो है समाज शास्त्र यूनिट 1 जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इसके पहले हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक मूल्य और संस्कृति। तो आज हम यहाँ पे दो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। एक सामाजिक मूल्य जो हमारे पिछले वीडियो में इनकम्प्लीट रह गया था उसको इसमें कंप्लीट करेंगे, प्लस संस्कृति वाला टॉपिक भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के जितने भी टॉपिक है परिवार, कुटुंब, वंश, गोत्र, परंपरा, संस्था, समुदाय, समिति, ये सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में या चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। और इसमें मैंने पूरे हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं परीक्षा की दृष्टि से, बिल्कुल वैसे के वैसे आप परीक्षा में लिख सकते हो उस प्रकार से नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये नोट्स भी आप देख सकते हो और ऐसे इसको देखते हुए आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आइए आज का वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सामाजिक मूल्य क्या होता है। सबसे पहले सामाजिक मूल्य क्या होता है, सामाजिक मूल्य की हम विद्वानों द्वारा दी गई जो अलग अलग परिभाषाएं वो पढ़ेंगे। दूसरी बात, इसमें हम सामाजिक मूल्य की विशेषताएं क्या होते हैं, सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है, वो सामाजिक मूल्यों का जो है महत्व क्या होता है, ये चीज़ें इसमें कवर करेंगे। और फिर अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो संस्कृति रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं सामाजिक मूल्य क्या है। तो सामाजिक मूल्य वे मानक है जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, लक्ष्य, साधन एवं भावनाओं आदि को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा ठहराते हैं। तो मूल्य, आपको पता है कि मूल्य या सामाजिक मूल्य क्या होता है। तो मूल्य एक प्रकार से मानक होते हैं। क्या होते हैं सामाजिक मूल्य? ऐसे मानक होते हैं या वे मानक होते हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति का व्यवहार हो गया, उसके गुण हो गए, उसके लक्ष्य हो गए, उसके साधन हो गए, उसकी जो भावनाएं हैं, इनको हम उचित, अनुचित या सही या गलत ठहराते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? मूल्य कहलाते हैं। फिर अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या क्या है इनकी, तो वो देख लेते हैं। जॉनसन के अनुसार क्या है, वे मानदंड जो समाज के लिए आदर्श बन जाते हैं वे मूल्य की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। जॉनसन ने कहा कि वे आदर्श जो समाज के लिए आदर्श बन जाते हैं वे मूल्यों की श्रेणी में आ जाते हैं। उदाहरण, ईमानदारी, देशभक्ति, सत्यता, मानवता आदि, ठीक है। फिर अगला है राधा कमल मुखर्जी ने क्या कहा है मूल्यों के बारे में। मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य है जिनका आंतरिक आंतरीकरण सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य है। भाई मूल्य क्या है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य है जिनका आंतरीकरण जो होता है वो सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती है। तो ये राधा कमल मुखर्जी की जो है मूल्य की परिभाषा है। अब मूल्य की सामान्य विशेषताएं क्या है हम वो देख लेते हैं। तो मूल्य, सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं देखिए। तो मूल्य सबसे पहले तो अमूर्त होते हैं, सामूहिक होते हैं, सामाजिक मानक है, मूल्यों के बारे में समूह में एकरूपता पाई जाती है, सामाजिक मूल्यों के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं, सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है, मूल्य समाज कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। तो ये है मूल्य की क्या विशेषता है। मूल्य सबसे पहली बात तो अमूर्त होते हैं, सामूहिक होते हैं भाई मूल्य, सामाजिक मानक होते हैं मूल्य, समूह, सामाजिक मूल्यों के बारे में समूह में एकरूपता पाई जाती है, सामाजिक मूल्यों के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं, सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है, मूल्य समाज कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। सामाजिक मूल्यों का अब हम आगे क्या देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं। तो राधा कमल मुखर्जी ने दो प्रकार के मूल्य बताए हैं, एक साधन मूल्य और एक साध्य मूल्य। तो साध्य मूल्य क्या है? वे मानक या धारणाएं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। साध्य मतलब एक प्रकार से लक्ष्य बोल सकते हैं कि वे मानक या वे अवधारणाएं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हम बड़ों का सम्मान करना, मोक्ष, ये क्या है? साध्य मूल्य। साधन मूल्य क्या है? वे मानक जिन्हें प्राप्त करने के लिए जिन तत्वों का उपयोग करते हैं। अब साधन मतलब क्या? भाई लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमको कुछ ना कुछ साधन की जरूरत पड़ेगी, तो साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए हमको कुछ साधन की जरूरत पड़ती है। तो वे मानक जिन्हें प्राप्त करने के लिए जिन तत्वों का उपयोग किया करते हैं, उदाहरण मोक्ष प्राप्ति हेतु अन्य पुरुषार्थों का उपयोग करना। जैसे मोक्ष के लिए हम अन्य 3 पुरुषार्थों का उपयोग करते हैं, ब्रह्मचर्य, अन्य 3 पुरुषार्थों का, मोक्ष प्राप्ति के लिए अन्य 3 पुरुषार्थों का उपयोग करते हैं ना।
तो ये क्या हो जाएंगे हमारे साधन मूल्य। आगे है फिर सीएम केस ने सामाजिक मूल्यों को 4 भागों में विभाजित किया है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है 7 नंबर में कि भाई सीएम केस के अनुसार सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण बताइए, तो ये यहाँ पे सीएम केस के अनुसार सामाजिक मूल्यों को 4 भागों में बांटा गया है। जैविक या सावयवी मूल्य, ये मूल्य व्यक्ति की शरीर रक्षा के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कुछ मूल्य जो होते हैं ना मानव शरीर की रक्षा के लिए निर्धारित किए जाते हैं, जैसे भाई शराब नहीं पीना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। ये कैसे मूल्य है? जैविक या सावयवी मूल्य, जो व्यक्ति के शरीर से जुड़े हुए हैं। ये क्या करते हैं? व्यक्ति को एक मतलब शरीर को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए ये व्यक्ति को क्या करते हैं? एक प्रकार से प्रेरित करते हैं। सांस्कृतिक मूल्य क्या है? इन मूल्यों की उत्पत्ति व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में नियमितता और नियंत्रण के लिए हुई है। सांस्कृतिक मूल्य क्या है? ये सांस्कृतिक मूल्यों की उत्पत्ति जो हुई है व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में नियमितता और नियंत्रण के लिए हुई है। जैसे परंपराएं होगी, लोक कला होगी, रीति रिवाज, गायन, नृत्य आदि, ये सब। फिर आगे है सामाजिक मूल्य। ये मूल्य सामाजिक जीवन से संबंधित है, जैसे सहयोग, दान, सेवा, निवास आदि। फिर अगला है विशिष्ट मूल्य। इनका निर्धारण विशिष्ट परिस्थिति के लिए किया जाता है, जैसे देशभक्ति। तो ये थे सीएम केस के अनुसार जो है 4 सामाजिक मूल्य। फिर हम मूल्यों का महत्व देख लेते हैं। तो मूल्यों का क्या महत्व भाई हमारे जीवन में या समाज में? तो समानता में एकरूपता बनाए रखते हैं, व्यक्ति के समाजीकरण में सहयोग करते हैं, सामाजिक संगठन में एकीकरण में सहायक है, व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करने में सहायक है, भौतिक संस्कृति, टीवी, कार, मोबाइल के महत्व में वृद्धि करते हैं, समाज के आदर्श विचारों एवं व्यवहारों के प्रतीक है, व्यक्ति को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने में सहयोग करते हैं, व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा? सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं क्या होती है, सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण देखा और सामाजिक मूल्यों का महत्व देखा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है संस्कृति एवं सभ्यता की अवधारणा। एक टॉपिक उसमें लिखा हुआ था संस्कृति, तो हम संस्कृति वाला टॉपिक इसी में कंप्लीट करेंगे। अब संस्कृति में क्या क्या है देखना है हमको। तो संस्कृति की परिभाषा देखेंगे हम, संस्कृति का वर्गीकरण देखेंगे, संस्कृति के लक्षण या विशेषताएं, संस्कृति और सभ्यता में क्या संबंध है, इसका महत्व देखेंगे, और भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं है, ये हम इस लेक्चर में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो संस्कृति जो है, कल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है, इंग्लिश शब्द है कल्चर, जो लैटिन भाषा के कल्ट से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है कुछ नया आविष्कार या खोज। संस्कार, संस्कृति जो शब्द है, संस्कार का रूपांतरित रूप भी बोला जाता है इसको। इसका अर्थ होता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। ठीक है। अब संस्कृति क्या है भाई? संस्कृति का अगर हम अर्थ निकाले, या संस्कृति अगर हम अर्थ निकाले, तो संस्कृति क्या है? जीवन की एक विधि है। इसकी परिभाषा अगर लिखे तो इसमें क्या क्या चीजें आती है? तो इसमें भाषा आएगी, ईश्वर को मानना या उपासना, रहने का तरीका हो गया संस्कृति, भोजन की आदतें, सोचने का तरीका, संगीत, नृत्य, कला, ये सब क्या है? ये संस्कृति की क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये सारी चीजें संस्कृति के अंतर्गत, मतलब संस्कृति एक शॉर्टकट में बोले तो जीवन जीने की एक विधि है, जिसमें ये सारी चीजें आ जाती है। भाषा आ जाती है, व्यक्ति का भगवान को मानने का तरीका आ जाता है, उपासना आ जाती है, रहन सहन का तरीका, खाने पीने के तरीके आ गए, भोजन की आदतें, सोचने का तरीका, ये सारी चीजें जो है ये संस्कृति में आ जाती है। अब हम इसके परिभाषा देख लेते हैं। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार की एक वह समग्रता है जिसमें एक बच्चे का व्यक्तित्व पलता एवं पनपता है। तो संस्कृति क्या है? एक प्रकार का सीखा हुआ व्यवहार है या व्यवहार की समग्रता है, जिसमें एक बच्चे का जो है व्यक्तित्व पलता है और पनपता है। ठीक है। संस्कृति एक अमूर्त अवधारणा है जो मानव निर्मित होती है, जिसके अंतर्गत कला, संगीत, ईश्वर की उपासना, रीति रिवाज, वेशभूषा, वास्तुकला को शामिल किया जाता है। तो संस्कृति, सबसे पहले तो आप परिभाषा लिखे तो ये जरूर लिखे कि संस्कृति एक अमूर्त अवधारणा है जिसके अंतर्गत भाषा, कला, संगीत, ईश्वर की उपासना, रीति रिवाज, वेशभूषा, वास्तुकला, ये सारी चीजों को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है, ये शामिल किया जाता है। अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखिए, ईबी टायलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विचार, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा एवं अन्य
अर्जित आदतों एवं क्षमताओं का समावेश है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो ये इसकी जो है स्टैंडर्ड परिभाषा हो जाएगी। फिर है ब्रूम एवं सेजनिक के अनुसार, ये 2 नंबर में 2022 के पेपर में पूछा गया था कि ब्रूम एवं सेजनिक के अनुसार संस्कृति की परिभाषा लिखिए। तो बस एक लाइन लिखना था, संस्कृति शब्द का अभिप्राय जो है विरासत से है। बस इतना लिखना था, इतना 3 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी आप देखते रहे तो आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगी पेपर में अगर ये पूछी गई तो। फिर है संस्कृति के आयाम या तत्व। देखिए संस्कृति के आयाम या तत्व क्या आ जाएगी, जिनसे संस्कृति मिलकर बनती है। और संस्कृति किससे मिलकर बनी है, संस्कृति मिलकर बनी है भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, कला, नृत्य, संगीत, परंपरा, प्रथा, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे, इसके आयाम या तत्व हो जाएंगे। तो रहन सहन, वेशभूषा, कला, नृत्य, संगीत, परंपरा, प्रथा, विश्वास, आस्था, वास्तुकला, भाषा, ये सब क्या है, संस्कृति के आयाम या तत्व है। फिर आगे है संस्कृति का वर्गीकरण। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, संस्कृति का वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है। तो विलियम ऑकबर्न जो है, इन्होंने संस्कृति का वर्गीकरण 2 भागों में किया है, एक भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। सबसे पहले भौतिक संस्कृति के बारे में देखते हैं। तो मानव ने अपने जीवन को सुगम, सरल, सुविधाजनक, प्रगतिशील बनाने के लिए जिन वस्तुओं की रचना की है उसी के संगठन को भौतिक संस्कृति कहते हैं। तो भौतिक संस्कृति का मतलब है हमको जो चीजें दिखाई दे रही है, मानव ने अपनी सुविधा के लिए या अपने जीवन को सरल बनाने के लिए जिन वस्तुओं की रचना की है, जिन जिन वस्तुओं का निर्माण किया है, वो क्या है, भौतिक संस्कृति है। इसकी विशेषताएं क्या होगी, मूर्त होती है, हम इसको स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, परिवर्तनशील है, जिसमें आवश्यकता अनुसार समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें वैकल्पिकता का गुण विद्यमान है। वैकल्पिकता का मतलब आपको इसमें विकल्प मिल जाएंगे, ये नहीं तो ये चीज, ठीक है। यह मापनीय है, आप माप सकते हो इसमें परिवर्तन तीव्रता से होता है, ठीक है। भौतिक संस्कृति को ग्रहण करना एकदम सरल है, आसानी से इसको ग्रहण कर सकते हैं। अब देखते अभौतिक संस्कृति क्या है। अभौतिक संस्कृति का संबंध व्यक्ति के जीवन के बाह्य परिवेश से नहीं बल्कि आंतरिक जीवन से संबंधित है। अभौतिक का मतलब है कि अमूर्त, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, और जो मानव के बाह्य स्वरूप से जो है उसका संबंध नहीं है, उसका संबंध मानव के आंतरिक स्वरूप से है। जैसे विचार, विश्वास, आत्मा, आस्था, करुणा, दया, आध्यात्मिकता आदि, ये क्या है, अभौतिक संस्कृति। अब इसकी विशेषताएं क्या है, अमूर्त संस्कृति है, अमापनीय है, वैकल्पिक नहीं है बल्कि बाध्यता का गुण विद्यमान होता है, प्रकृति स्थायी है, दीर्घावधि तक विद्यमान रहती है, लंबी अवधि में विकसित होती है। तो ये क्या हो जाएगी, इसके जो हो जाएंगे विशेषताएं हो जाएगी या गुण हो जाएंगे। अब संस्कृति के लक्षण या विशेषताएं क्या है, देखिए मनुष्य द्वारा निर्मित है सबसे पहला। तो संस्कृति प्रकृति की लेन देन नहीं बल्कि यह मनुष्य द्वारा निर्मित है, जहाँ मनुष्य ने अपने अनुभव एवं आर्थिक भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप इनको विकसित किया है। तो संस्कृति क्या है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। पीढ़ीगत हस्तांतरण, संस्कृति का पीढ़ीगत हस्तांतरण होता है तथा इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। भाई संस्कृति क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है। सीखा हुआ व्यवहार है, जीवन शैली में जितने भी तौर तरीके हैं मानव ने सीखा है। संस्कृति मानदंड प्रथाएं, इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो मनुष्य द्वारा निर्मित है, पीढ़ीगत स्थानांतरण होता है, सीखा हुआ व्यवहार है, अनुकूलनशीलता का गुण पाया जाता है इसमें। तो संस्कृति में ग्रहणशीलता का गुण पाया जाता है। जैसे कोविड के दौरान समस्त विश्व ने भारत के अभिवादन या नमस्ते करने का जो तरीका है उसको अपनाया था। तो ये अनुकूलनशीलता या ग्रहणशीलता का गुण संस्कृति में पाया जाता है। परिवर्तनशीलता एवं गतिशीलता, भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का विकास एवं परिवर्तन मंद गति से होता है, ठीक है। तो जो भौतिक संस्कृति होती है, जैसे भौतिक संस्कृति में सारी चीजें आ गई, जैसे अलग अलग प्रकार के अभी घर बनाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के वाहन निकल रहे हैं, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां निकल रही है, क्या है, सब भौतिक संस्कृति है। तो इसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है, बहुत ही तेजी से हो रहा है। लेकिन जो हमारी पुरानी जो अभौतिक संस्कृति है, हमारा जो अभिवादन करने का तरीका है, बड़ों को सम्मान करने का तरीका है, और हमारा
जो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत जो भी अमूर्त चीजें आती है, आस्था, दया, विश्वास, करुणा, ये सब चीजें, ये जो क्या है, इसमें परिवर्तन बहुत मंद गति से होता है। अधिव्यक्ति थे। संस्कृति का निर्माण मानव ने किया है, परंतु संस्कृति मानव से श्रेष्ठ है, क्योंकि संस्कृति के अभाव में मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिव्यक्ति का मतलब होता है कि संस्कृति के बिना जो है, संस्कृति ने जो है, मानव ने संस्कृति को बनाया है, संस्कृति ने मानव को नहीं बनाया है। तो संस्कृति के अभाव में मानव का जीवन जो है एकदम से पशु के समान हो जाएगा, जानवर के समान हो जाएगा। सामाजिकता का गुण, तो संस्कृति मानव को सुसभ्य सांस्कृतिक बनाती है। संस्कृति व्यक्ति के विकास के साथ साथ उसके जीवन को भी नियंत्रित करती है। आवश्यकता पूर्ति का गुण, भौतिक संस्कृति के द्वारा मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे घर, कपड़े, वाहन आदि। ठीक है, तो आवश्यकता पूर्ति का गुण भी है संस्कृति। मानव जीवन में क्या महत्व है भाई संस्कृति का, फिर देखते हैं। संस्कृति वह गुण है जो हमें मनुष्य बनाती है, इसके बिना हम मनुष्य नहीं रहेंगे। संस्कृति परंपरा, विश्वासों, जीवन की शैली, आध्यात्मिकता एवं भौतिकवाद से निरंतर जुड़ी है। संस्कृति जीवन का अर्थ, जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगला है, संस्कृति के कारण ही आज मानव विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए सभ्य एवं प्रगतिशील बनने में समर्थ हुआ है। तो संस्कृति का महत्व आप मन से भी लिख सकते हो कि भाई संस्कृति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो मनुष्य को मनुष्य बनाने में, हमारी पुरानी जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, जैसे परंपरा हो गई, विश्वास, जीवन की शैली हो गई, आध्यात्मिकता, भौतिकवाद, इनसे हमारा निरंतर जुड़ाव रखती है संस्कृति। मानव जीवन का, संस्कृति जीवन का अर्थ है, मतलब जीवन जीने के तरीके सिखाती है। मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करती है, उसको प्रगतिशील बनाने में क्या है, उपयोगी है। नैतिकता, प्रेम, सहिष्णुता, शांति का पाठ पढ़ाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यदि मानव उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो मनुष्य पशुवत बन जाएगा। संस्कृति मानव के व्यक्तित्व में सहायक है, व्यक्तित्व विकास में क्या है, सहायक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक संस्कृति का महत्व हो जाएगा। फिर भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है देख लीजिए। ये प्रश्न डायरेक्टली 10 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, भारतीय संस्कृति की सबसे पहली विशेषता है प्राचीनता, दूसरी है निरंतरता, ग्रहणशीलता, धर्म की प्रधानता, विश्व बंधुत्व, सर्वांगीणता, भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का समन्वय, कर्म का सिद्धांत, विविधता में एकता, सहिष्णुता, वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्म का सिद्धांत, शांति और अहिंसा। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके विशेषता हो जाएगी। अब इसमें आपको 2-2, 3-3 लाइन लिखना है। जैसे प्राचीनता में लिखना है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति मानी जाती है। विश्व की अनेक संस्कृतियां मिस्र, बेबीलोन, यूनान के समय के साथ क्या हो गई है, नष्ट हो गई। लेकिन भारतीय संस्कृति, वेदों की प्रामाणिकता, बुद्ध एवं महावीर स्वामी के अहिंसा, शांति का संदेश जो है, संस्कार आदि आज भी क्या है, हमारी जो है भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। आज भी हमारी संस्कृति में आप देखने को, हमारे वेदों की प्रामाणिकता आज भी क्या है। बुद्ध और महावीर ने जो दर्शन दिया है उसमें सत्य और शांति का, सत्य, अहिंसा, शांति जैसे संदेश का संदेश आज भी विद्यमान है। संस्कार, हमारे 16 संस्कार आज भी हमारी संस्कृति में विद्यमान है। तो क्या है, हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है। निरंतरता, भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी निरंतरता है। जहाँ विश्व की अन्य संस्कृतियां समय के साथ लुप्त हो गई, वही भारतीय संस्कृति न केवल जीवित है, वरन प्राचीन आदर्शों को वर्तमान में साथ लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो आज देखा जाए विश्व में तो बहुत सी संस्कृतियां आज नष्ट होने की कगार पर या नष्ट हो चुकी है, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी उसी अपने अस्तित्व को बनाए हुए है, प्राचीनतम, और निरंतर जो है लोगों को जो है प्रेरित कर रही है आगे बढ़ने के लिए। और प्राचीन आदर्शों के साथ ही आज हम प्राचीन आदर्शों को आज साथ लेकर हम वर्तमान में क्या आगे बढ़ रहे हैं। धर्म की प्रधानता, भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आध्यात्मिकता भी है। प्राचीन काल से प्रत्येक क्षेत्र को धर्म से जोड़ा जाता रहा है, चाहे विवाह संस्कार हो या वर्ण व्यवस्था हो, फिर चाहे आश्रम व्यवस्था। तो धर्म की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। ग्रहणशीलता, भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता उसकी ग्रहणशीलता है। जब भारतीयों का अन्य देशों के साथ संपर्क हुआ है, तब उन्होंने वहां की अच्छाइयों को ग्रहण किया है। यही कारण है कि भारत में आए विदेशी जातियों, शक, कुषाण, हून, मंगोल, तुर्क ने
रीति रिवाज, धर्म, भाषा, संस्कारों को आत्मसात कर लिया है। सहिष्णुता, तो भारत में प्राचीन काल से विभिन्न जातियों धर्मों के लोग निवास करते आए हैं, किंतु कभी कभी धर्म या जाति के नाम पर कभी कोई संग्राम या रक्तपात नहीं हुआ। तो भारतीय द्वारा विदेशों से आए विभिन्न जातियों शक-कुषाण, मंगोल, तुर्क आदि को शरण दी, जो हमारी सहिष्णुता का प्रतीक है, परिचायक है। सर्वांगीणता, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आप इनको पढ़ सकते हो और इनमें दो दो लाइन अपने मन से लिख सकते हो। ये यहाँ पे मैंने सारी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिख दी है 8 से 10, आप इसको अपने अनुसार लिख सकते हो। अब देखते हैं हम सांस्कृतिक विलंबना क्या होती है, या कल्चरल लैग बोलते हैं इसको। सांस्कृतिक विलंबना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक द सोशल चेंज में किया था। विलियम ऑकबर्न के अनुसार भौतिक संस्कृति में भौतिक संस्कृति जो है अभौतिक संस्कृति की तुलना में परिवर्तनशील जो है, या परिवर्तन जो है तीव्र गति से होता है, जिसके कारण अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है। विलियम ऑकबर्न ने कहा कि जो भौतिक संस्कृति है उसमें अभौतिक संस्कृति की तुलना में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, जिसके कारण जो होती है अभौतिक संस्कृति जो होती है बहुत ही पीछे रह जाती है या पिछड़ जाती है भौतिक संस्कृति की तुलना में। इसे ही इन्होंने क्या नाम दिया है, इसे ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना कहा है। इसके क्या कारण है? अब तो रूढ़िवादी विचार एवं मानसिकता, व्यवहार के नए तरीकों के प्रति हानि का आशंका, परंपराओं के पालन को नैतिक कर्तव्य के रूप में देखना, निहित स्वार्थों के कारण परंपरागत तरीकों को बनाए रखना, तो ये सांस्कृतिक विलंबना के कारण है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो टॉपिक सामाजिक मूल्य और संस्कृति के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।